नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना के बारे में ऐसी गोपनीय बातें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जो बड़े साधक उन्होंने तो सुनी है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उन्होंने नहीं सुनी है। वो बातें बताऊंगा किस साधना के बारे में। प्रेत, भूत, भूतनिया और प्रेतनिया, इनके पूरे समूह को एक साथ सिद्ध करने की बात बताऊं। हजारों भूत, हजारों प्रेत, प्रेतनिया एक साथ जातक के सेवा करेंगे, साधक के सेवा करेंगे, साधक के साथ सिद्ध हो जाएंगे, जीवन भर उसकी आज्ञा का अनुपालना करेंगे, जो वो कह देगा उसे तत्काल पूर्ण करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए आज मैं जो साधना बताऊंगा वो महाभूत प्रेत सिद्धि की साधना है। इस साधना को अकेले तो कोई कर ही नहीं सकता जब तक साधक कोई बड़ा साधक नहीं हो। जैसे कोई महाविद्याओं का ऐसा साधक हो वो तो कुछ भी कर सकता है, वरना सामान्य साधक कभी अकेला नहीं कर सकता। उससे तो किसी बहुत बड़े तांत्रिक के या फिर अच्छे गुरु के सानिध्य में साधना करनी पड़ती है। ये साधना आपको इतना शक्तिशाली बना देती है कि आपके कई रूप पैदा कर सकती है। जैसे आपको अमेरिका में किसी आदमी से मिलना है, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हो। अमेरिका में आप जैसा एक रूप और बन जाएगा, चला जाएगा, मिल लेगा, पूरा काम कर लेगा, सेम आप ही की भाषा में आप जैसे करते हो आपका एक क्लोन बन करके जाएगा। इस साधना से कोई भी चीज कहीं भी हो, उसे मंगाना हो, वो आराम से आप मंगा सकते हो। पूरा जत्था है भूतों का, कोई भी चीज को कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं। किसी भी दुश्मन का पाटिया साफ करना हो, 5 मिनट नहीं लगेंगे, उसे जड़ से उखाड़ करके खत्म कर सकते हो। उसके जीवन में चाहे जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हो, उसे बुरी तरह से बुरी मौत मार सकते हो। गांव छुड़ाना हो, शहर छुड़ाना हो, किसी का धंधा बंद करना हो, बंद कर सकते हो। किसी की बुद्धि बंद करना हो, बंद कर सकते हो। किसी के घर में महाभूचाल पैदा करना हो, कर सकते हो। किसी के देवी देवताओं को उससे कट करवाना हो, करवा सकते हो। किसी के पितरों को उससे कट करवाना हो, करवा सकते हो। किसी के घर की सुख संपत्ति नष्ट करना हो, कर सकते हो। किसी की तपस्या खत्म करनी हो, कर सकते हो। किसी की तपस्या की चोरी कर सकते हो। कोई आदमी कोई साधना कर रहा है, उस साधना की चोरी कर सकते हो। किसी को कुछ दे सकते हो, किसी को कुछ ले सकते हो। कोई भी व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ पता रहेगा। ऐसी जोरदार साधना है। न तो कोई रुपये पैसे की, आप अगर हिमालय पर भी जाकर बैठ गए और आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो वहां बैठे बैठे आपको मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो कोई भी खाने को, पीने को, कोई भी दवा, कोई भी चीज, कोई भी औषधि कहीं से भी, दूसरे देश से भी चाहिए तो वहां से भी आ जाएगी आपके पास। ऐसी जोरदार खतरनाक साधना है। लेकिन ये साधना जोरदार के साथ साथ इतनी खतरनाक है कि अकेला आदमी तो हरगिज कर ही नहीं सकता। साधक को हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना। मैं तो आज पूरी बात बताऊंगा, लेकिन जो आदमी अकेला इस साधना को करेगा और उसको कुछ हो गया तो अपना जिम्मेदार खुद ही होगा। एस्ट्रो कमल किसी का जिम्मेदार नहीं है। हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है। साधना अगर आप करते हो तो अपने जिम्मे पर ही करना। साधना अपने आप में जोरदार है, लेकिन आपको उससे जोरदार पहले कोई गुरु ढूंढना पड़ेगा, कोई तांत्रिक ढूंढना पड़ेगा, फिर इस साधना को करना। वैसे तो ये साधना आपको कहीं मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो गोपनीयता है वो कहीं किसी किताब में या किसी यूट्यूब पर या किसी तंत्र में कहीं भी आई नहीं है। वो जो गोपनीयता है वही इस साधना की जड़ है, रीढ़ की हड्डी है। वो जानकारी होनी जरूरी है, तो यह साधना हो सकती है। तो इस साधना को किया कैसे जाएगा, उस बात पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साधना को करने से पहले एक बात तो ये मान लो कि आपको 42 दिन कम से कम, या फिर 1.25 साल, या फिर कुछ मतलब ये समझ लो 12 लाख मंत्रों का जाप शिव जी का करना पड़ेगा। या फिर 42 दिन कर लो, कम से कम 21 दिन तक तो आपको शिव जी के मंत्रों का जाप जोरदार करना ही पड़ेगा, तब इस साधना में प्रवेश करना, वरना मत करना। क्योंकि आप चाहते हो कि भूतों और प्रेतों पर कब्जा करें, तो ये आपको सिद्ध नहीं होंगे। जो पीछे शक्ति खड़ी होगी शिव जी की, उसको सिद्ध होंगे। या तो गुरु मंत्र की अच्छी तरह से साधना कर रखी हो किसी ने, और गुरु मंत्र उसके लिए प्रत्यक्ष खड़ा हो गया। गुरु मंत्र की शक्तियां, आप नहीं कहते वो जो कोई भी साधना करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति।
वो गुरु की शक्ति यदि आपके सामने खड़ी हो गई हो कि आपके पीठ के पीछे गुरु की शक्ति खड़ी है, कोई चिंता नहीं, तब तो आप कर सकते हो। या महादेव जी की तपस्या कर ली हो आपने अच्छी तरह से, चाहे 10 लाख मंत्रों का 12 लाख मंत्रों का आपने जाप कर लिया हो, तो आपके अंदर एक शक्ति पैदा होगी। फिर कोई भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फटकार भी नहीं ठोक सकता, डरा भी नहीं सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता। तब भूत प्रेत आसानी से आपके मित्र बन जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारे जैसा ही है, हमारे स्टाफ का ही कोई है, ये भी शिव जी का, हम भी शिव जी के, हिंदी चीनी भाई भाई आ जाओ हो। तो आप फिर उनके जैसे हो जाते हैं, फिर साधना आराम से सेट हो जाती है। लेकिन आप अगर किसी के भी भक्त नहीं हो और कोई भी साधना नहीं की, सीधा यही करोगे, तो फिर भैया LIC करवा के ही करवाना, LIC करवा के ही साधना करना, मैं ऐसा कह रहा हूँ। साधना की कैसे जाती है? साधना अमावस्या के दिन से शुरू होती है। यह साधना 3 दिन चलती है या 21 दिन चलती है। कई बार ऐसा होता है कि जो नया साधक होता है उसके सामने शक्तियां प्रकट नहीं होती है, उसको जाना अपने आप उठकर रवाना आ जाएगा। तो 3 दिन प्रकट होती है या 21 दिन ये साधना चलती है। जब तक साधना पूर्ण नहीं हो तब तक आपको साधना करनी है। मंत्र का वही वैल्यू, उतने मंत्रों का जाप करना है, लेकिन साधना की लेंथ बढ़ सकती है, 21 दिन तक बढ़ सकती है। तो आपको एक तो ये बात है कि मैं 3 दिन बैठा साधना नहीं हुई, इसका मतलब साधना गलत है। साधना सही है, आपको थोड़ा देर लग सकता है। पुराना जो अच्छा साधक है, जिसने शिव जी की तपस्या कर रखी है, गुरु मंत्र का अच्छा जाप कर रखा है, उसको तो 2 दिन 3 दिन लास्ट लगेंगे। लेकिन कोई नया साधक उसको टाइम लग सकता है, तो 21 दिन तक इस साधना को करें। अमावस्या के दिन आपको कोई पुराना ऐसा बरगद का वृक्ष ढूंढना है जो बहुत पुराना हो, प्राचीन, ऐसे बरगद के वृक्ष को ढूंढना। अमावस्या के 1 दिन पहले, चतुर्दशी के दिन, पीले चावल करके, दूध लेकर के कच्चा वहां जाकर के प्रार्थना करने की, हे बरगद देवता, कल मैं भूतों प्रेतों की साधना करने के लिए आपके यहाँ आऊंगा, आप मुझ पर कृपा करें। जो भी भूत प्रेत आपके अंदर निवास करते हो, यहाँ निवास करते हो, मुझे उन भूतों प्रेतों की सिद्धि साधना सिद्ध करवाएं, मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके गुड़ का भोग लगा करके, अच्छी तरह से पीले चावल चढ़ा करके, निमंत्रण दे करके अच्छी तरह से आ जाए। दूसरे दिन जाएं। दूसरे दिन आपके पास काले कलर का आसन होना चाहिए, आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और कुछ सामग्रियां होनी चाहिए। वो लेकर के आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बरगद के पास बैठ जाएंगे। बरगद आपके सामने रहना चाहिए, बरगद की तरफ पीठ नहीं रहनी चाहिए, मुंह रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, पीठ आपकी दूसरी साइड में रहनी चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके आप बैठ जाएंगे। अब आपको सामने काला वस्त्र बिछाना है और अपने सारे वस्त्र उतार देने, नहा धो कर रेडी रेड होकर के, तैयार होकर के, शरीर पर इत्र वित्र लगा करके जाना और एकदम निर्वस्त्र होकर के, शरीर पर एक धागा भी नहीं होना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के आपको वहां साधना करनी है। ब्रह्मचार्य का पूरा पालन करना, ध्यान रखना, ये नियम है। तो निर्वस्त्र होकर के आपको वहां साधना करनी है। साधना करने के लिए एक काला वस्त्र सामने बिछा ले और काला वस्त्र खुद के लिए बिछा ले। आसन हो तो ठीक है, नहीं तो काला कोई 2 मीटर का कपड़ा हो, 2 मीटर का कपड़ा सामने बिछा करके साधना शुरू करें। बरगद में जल सींचे, पानी सींचे, दूध सींचे, ये सींच करके काला कपड़ा सामने बिछा करके और काले कपड़े पर कुछ सामग्रियां रखनी। एक तो सबसे पहले तिल की, काले तिल की ढेरी पर आप सरसों के तेल का दीपक रखेंगे। सरसों के तेल का जो दीपक रखेंगे, उस दीपक की लो आपकी तरफ होगी और इस प्रकार से दीपक आप रखेंगे। दूसरा, आप वहाँ बढ़िया धूप करेंगे, बढ़िया इत्र चढ़ाएंगे और इत्र चढ़ाने के साथ साथ आप पहले दिन और आखिरी दिन 2 दिन क्या करेंगे, जो चीज़ें बताऊँ वो चीज़ें वहाँ पहले चढ़ानी पड़ेगी। क्या चीज़ें चढ़ानी पड़ेगी? देखिए, एक तो चंदन मिला हुआ जल आपके पास होना चाहिए। वो जल जैसे आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, वो जल बरगद में अर्घ के रूप में चढ़ा करके उन भूतों प्रेतों को और फिर अपने घर आ जाइए। लेकिन साधना में सामग्री क्या होगी? पहले और आखिरी दिन, याद रखें, पहले और आखिरी दिन आप जो संकल्प लेंगे 3 दिन कर लें और 21 दिन कर लें। 3 दिन में अगर नहीं हुआ सिद्ध तो आप 21 दिन का संकल्प लें और 21वें दिन आपको वही सामग्रियां ले जानी है। सामग्रियां क्या ले जानी है वो जरा ध्यान से सुने। मैंने कहा धूप तो आपके पास होना ही चाहिए, धूप तो आप करेंगे, धूप दीप ये तो आपको रखना ही है। उसके अलावा फूल, जितने प्रकार के फूल होते हो, चंपा, चमेली, केवड़ा, मरवा, जो भी आपके आसपास फूल मिले वो सारे एक एक करके फूल आपको ले जाने हैं। फल जो भी बाजार में आते हैं, वो सेब हो, अनानास हो, केला हो, अमरूद हो, जो भी फल है एक एक पीस हर प्रकार का फल आपको ले जाना है।
हर प्रकार की मिठाई, जितनी भी मिठाई आपके पास मिलती है, गुड़ समेत समझना, गुड़ और शक्कर समेत समझना कि शक्कर भी ले जानी है, गुड़ भी ले जाना, और उसके अलावा जो भी मिठाइयाँ मिलती है एक एक करके पीस हर मिठाई का आपको लेकर के जाना है। ये तो मिठाई होगी। नमकीन भी आपको लेकर जानी है, मिक्सचर वगैरह नमकीन वगैरह लेकर जानी है। नमक की थैली ले जानी है, या फिर नमक किसी कुल्हड़ में या कोई बर्तन में पुड़िया में बांध करके ले जाएं। लाल मिर्ची ले जानी है, ध्यान रखना, नमक, लाल मिर्ची, दही, दूध, रोटी जो घर में बनाते हैं, जो बड़े बनाते हैं, बड़े ले जाने हैं। चावल ले जाने उबाल करके, थोड़े से चावल ले जाने। खाने पीने की जो भी कोई वस्तुएं हो वो सब वस्तुएं वहां ले जा करके आपको चढ़ानी है। एक अंडा चढ़ाना है और थोड़ा सा शराब भी चढ़ाना है। सब चीजें वहां चढ़ा देनी है आपको पहले दिन, और यही सब चीजें बाद में एक दिन, जिस दिन आखिरी दिन होगा उस दिन चढ़ेगी। अब आपको वहां बैठना, नग्न बैठ करके साधना करनी है। साधना में अच्छी तरह से टॉप का देह बंधन, सुरक्षा घेरा, दिशा बंधन सब बांध बूंद करके तैयार कर करा करके फिर साधना करें। साधना करोगे, आखिरी दिन आपके पास फूलमाला होनी चाहिए, और मैंने कहा ना चंदन मिला हुआ पानी होना चाहिए जिससे आप अर्घ दोगे। 8000 मंत्रों का जाप रात 11 बजे से आप शुरू करोगे। रात 11 बजे से 8000 मंत्रों का आपको जाप करना है। 8000 मंत्रों का जाप करोगे, दिन बीतेंगे, समय आएगा तो हजारों की संख्या में भूत, प्रेत, पिशाच आपके आसपास, पिशाचनियां, भूतनियां, प्रेतनियां आपके आसपास मंडराती आपको दिखाई दे जाएगी कि हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। तो उस दिन क्या, उस दिन आपको एक काम और करना पड़ेगा। बाकड़ा जो होता है ना, बाकड़ा जो मोट होते हैं, मोट बाजार में मोट आते हैं, उनको उबाल करके उनमें तेल गुड़ मिला करके उसका बाकड़ा बना करके बढ़िया वो अपने साथ में ले जाना पड़ेगा। आप तो सुरक्षा घेरे के भीतर बैठे हो, अब वो आ गए, आपकी माला पूर्ण हो गई, माला पूर्ण हो गई, वो आ गए, तो अब जो बाकला पड़ा है ना, बाकला आप उधर से उछालोगे, बाकला उछालोगे। जो मिठाई है उनको भी बाहर रख दोगे, जो फल फूल है उनको भी घेरे से बाहर रख दोगे। सब चीजें आप घेरे से बाहर रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे। शराब रख दोगे, अंडा रख दोगे, सब रख दोगे। तो मिर्च, मसाला, मिठाई विठाई मैंने कहा ना सब रख दोगे। नमक भी ले जाना, नमक भी रख दोगे। जिसको जो चीज लेनी है वो चीज लेकर के संतुष्ट हो जाएगा और आपका मित्र बन जाएगा। उनमें से एक आदमी जो उनका सरदार होगा वो अब आगे आएगा और वो इनमें से कुछ भी नहीं उठाएगा। तो उसके लिए क्या दोगे? उसके लिए आप निडल रखना, अस्पताल में जो इंजेक्शन लगाते हैं वो निडल रखना। उससे चिटली, जो सबसे छोटी अंगुली होती है ना, कनिष्ठिका, उस कनिष्ठिका अंगुली में पिन चुबो करके 3 बूंद खून निकाल करके उसकी तरफ उछाल देना। उछालते ही वो एकदम देवता के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा और खुश हो जाएगा। उसका सारा राक्षसी या भूत प्रेत का जो भी रूप वो खत्म हो जाएगा, देवता के रूप में, मित्र के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तब आप लाल फूलों की माला रखें और लाल फूलों की माला उनको पहना दें। उसी दिन से सारे के सारे भूत, प्रेत, पिशाच जितने भी है, पिशाचनियां, भूतनियां, प्रेत, सब आपके मित्र हो गई। और ये अब जैसे आपका और उनका जैसे घर का जैसे संबंध हो गया, जैसे नेपाल भारत का घर का जैसे संबंध है। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई कभी भी आ सकता है, जा सकता है। तब वो आतंकवादी वाला सिस्टम नहीं होगा, घुसपैठिया वाला। अब आराम से आप आ सकते हो, जा सकते हो। वो आपके पास कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी सूचना आप उनसे मंगाना चाहो दे सकते हैं, कोई भी काम करवाना चाहो कर सकते हैं। सब अब भोग लेंगे, आपका काम करेंगे, भोग लेंगे, आपका काम करेंगे। जो काम बोलोगे काम करने के लिए तैयार, और एकदम मित्र की तरह आपके साथ रहेंगे। इस प्रकार से ये साधना इतनी कीमती है कि इससे आप क्या क्या नहीं कर सकते, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इससे आप रूप बदल सकते हो, इससे आप दूसरों के घर में भ्रम पैदा कर सकते हो, दूसरों के घर में तांडव पैदा कर सकते हो। इससे 1000 प्रकार की क्रियाएं जो खुद बता देंगे वो, हम ये काम कर सकते हैं। उनका जो सरदार है ना, वो खास मित्र बनकर के, दोस्त बनकर के जीवन भर आपके साथ रहेगा। तो इस प्रकार से साधना है। साधना अपने आप में बड़ी जोरदार साधना है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी अच्छे तांत्रिक के साथ रह करके साधना को करना, ताकि आप भूतों प्रेतों का आनंद ले सको कि भूत प्रेत होते क्या। आप देखिए इसमें जो मंत्र काम आएगा, मंत्र में थोड़े से अंश काट करके और मैं पूरा मंत्र आपको बताता हूँ, ताकि कोई भी इस मंत्र का दुरुपयोग न कर सके और दुरुपयोग करके खुद अपने जीवन की हानि नहीं कर ले। इसलिए सावधानी है, ये जरूरी है। ओम हाम क्रोम क्राम क्रोम फट फट त्रुट त्रुट ग्रिम ग्रिम भूत प्रेत भूतनी प्रेतनी आगच्छ आगच्छ ठ ठ। बस इतना मंत्र का जाप करके
और आप आराम से उन भूतों प्रेतों को 8000 मंत्रों का रोज जाप करके प्रकट कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो, जो भी काम हो कर सकते हो, भलाई कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कर्म आपके, बुराई करोगे तो बुरे कर्म बनेंगे, भलाई करोगे तो अच्छे कर्म बनेंगे। जो काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे दूसरे चैनल अलौकिक साधनाओं को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस पर भी आने वाली बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया साधनाएं आपको तत्काल प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।